राधे राधे दोस्तों। चलिए आज मैं आपको सोमवार व्रत कथा सुनाती हूँ। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, वो बहुत संपन्न था, लेकिन फिर भी दुखी रहता था। क्यों? क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण उसकी मृत्यु के पश्चात व्यापार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी के दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देख के माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव ने उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र की प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उस पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की 16 वर्ष तक का जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हो गया, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव की विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर में अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिए। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजा विश्राम करने रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वह वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था इस बात का पता चलने पे कहीं विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी को ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो बनारस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसे काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ बनारस पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ने लगा। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण लेने थे। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझको इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माँ भगवान ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप में गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया।
यज्ञ के समाप्त हो जाने पर राजा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन रखने के बाद बहुत सा धन दौलत वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उसकी विदाई कर दी। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही अपने बेटे को वापस आते देखा, दोनों बहुत खुश हुए। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर, अपनी बहू को देखकर वे दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह जानकारी पाकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर खुशियां लौट आई। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जो विधिवत यानी विधि पूर्वक सोमवार का व्रत करते हैं, उनके घर खुशियां और इच्छाएं सभी पूरी होती हैं।